Good morning, students. Today we will continue our chapter 18, the Union Government, the Legislature. In the previous video, we have discussed about the introduction of the Union Government and why India opt a federal form of government. So let us start the video. In this video, we will discuss about the division of legislative powers between the central and the state government. Students, our constitution divided all the powers and the subject on which laws could be made into three lists according to the सेवेंथ शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का डिवीजन किया है. वाई? फॉर मेकिंग द लॉज. ओके, तो हियर आर द थ्री लिस्ट. फर्स्ट यूनियन लिस्ट, second state list, third concurrent list, and fourth residuary subject. These three lists are more important: union list, state list, and concurrent list. Okay, let us start with our union list. Union means our central or national list, you can say that. This list contained 97 subjects earlier, but now the latest data is 100 subjects हैं. These subjects of national importance क्यों? At the central level, because central government is more powerful than the state government. दूसरा, जो हमारे जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं हमारे कंट्री को लेकर, सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, कुछ सब्जेक्ट्स पे हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, एक जैसा लॉ पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट होना चाहिए. दैट इज़ वाई दीज सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस एंड दीज सब्जेक्ट्स कम अंडर द यूनियन लिस्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु makes law on this subjects? Only the parliament has the power to make laws on these subjects. Now, here are some pictures related to the subjects. First picture show the currency, second railway, third post office, fourth defense, and fifth airways. Now come on the next list, state list. This list contained 66 subjects earlier, but now the latest data is 61. इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एक्सेट्रा. दिस लिस्ट कंटेन 61 सब्जेक्ट्स एंड दीज सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इम्पॉर्टेंस, क्योंकि हर स्टेट की अपनी कुछ लोकल नीड्स होती हैं, कुछ क्योंकि यहाँ पे रीजनल चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है, बिकॉज द पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, दे फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस. उन सबको ध्यान में रखते हुए स्टेट लिस्ट को ये अधिकार दिया जाता है इन पे बनाने के लिए कानून. फॉर एग्जांपल पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एक्स्ट्रा. दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट. And who makes law on these subjects? State government has the right to make law on them. Okay, next, concurrent list. Students, this list contained 47 subject earlier, but now the latest data is 52. ओके, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट लिस्ट के इसमें शामिल हो गए हैं. तीस सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इम्पॉर्टेंस, ये इनकी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. फॉर एग्जांपल मैरिज एंड डाइवोर्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड. जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड मीन्स आपका घर हो सकता है. ओके, दूसरी ज्वेलरी हो सकती है, कुछ और प्रॉपर्टी का हिस्सा हो सकता है. एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ्स, ठीक है, खाने में मिलावट करने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि खाने में जो मिलावट करते हैं उनके लिए पनिशमेंट या कुछ उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस, वो सब. ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, लेबर वेलफेयर, एक्स्ट्रा. दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. हु हैव द राइट टू मेक लॉज ऑन दिस लिस्ट? द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट, बोथ मेक्स लॉ ऑन दिस लिस्ट. बट इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो हु मेक द लॉ? Who makes the law on this list? The parliament has the right to make law on this list.
Last, residuary subjects. Students, these subject not included in the above mentioned three list में शामिल नहीं है. These type of matters will arise with the passage of time. टाइम की नीड के अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट्स में चेंजेस होते रहती हैं. इनको शामिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम्स नीड. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में हो सकता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स बनाए जाएं, कुछ ऐसी वो सब रेसिडुअल सब्जेक्ट में शामिल किए जाएंगे क्योंकि वो एक टाइम बीन है, थोड़े टाइम के लिए. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा. एंड हु has the right to make laws? Only the parliament can make law on these subjects. Here are some pictures of computer software and hardware, e-commerce, information technology, extra. Students, I hope you have understood the topic, the three list, union list, state list, congruent list, and fourth residuary subjects. After listening to this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you, student. Have a nice day.